हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट स्टडी सीरीज। सो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ मॉड्यूल ए, दैट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोरिलेशन है क्या है। सो देखिए, अ गुड एजुकेशन इज एसेंशियल टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। ये हम लोगों ने अक्सर जो सुना होता है, तो क्या ये सच में ट्रू है या फिर नहीं है। अब सपोज वी वांट टू टेस्ट दिस फैक्ट कि भाई एक अच्छी एजुकेशन ज़रूरी होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है अगर एक इंडिविजुअल को सक्सेस लेनी है लाइफ में। सो हम लोगों ने क्या किया, वी टेक अ सैंपल ऑफ 50 इंडिविजुअल्स एंड फ्रॉम ईच वी कलेक्ट डेटा अबाउट टू थिंग्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड एनुअल इनकम। अब यहाँ पे ये जो दो वेरिएबल्स हैं, दीज आर टेकन टू क्वांटिफाई अ गुड एजुकेशन एंड सक्सेस इन लाइफ। गुड एजुकेशन और सक्सेस को क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग जो है वो टू वेरिएबल्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एजुकेशन एंड एनुअल इनकम। सो हियर आर एम इज टू फाइंड इफ दीज टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, मतलब ईयर ऑफ एजुकेशन का क्या एनुअल इनकम से इंडिविजुअल की कुछ लेना देना है या फिर नहीं है, कोई रिलेशन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई अगर एक इंडिविजुअल जिसने 6 ईयर्स अपने एजुकेशन को दिए तो उसकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज है पर एनम। इसके अलावा जो इंडिविजुअल जिसने 5 साल अपने एजुकेशन को दिए उसकी एनुअल इनकम जो है वो 6 लाख पर एनम है। 10 साल जिसने एजुकेशन को दिए उसने 12 लाख रुपए वो एनुअली जो है वो अर्न कर रहा है। इसी तरह से 4 साल अगर किसी इंडिविजुअल ने जो है वो अपने एजुकेशन में दिए हो तो वो 3 लाख रुपए अर्न कर रहा है एनुअली। 3 इयर्स ऑफ एजुकेशन लेने के बाद एक इंडिविजुअल की एनुअल इनकम कितनी है, 1.5 लाख इटसेल्फ। सो इस तरह से हम लोग जो है वो एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि भाई अगर एक इंडिविजुअल कितना ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो उस हिसाब से उसकी एनुअल इनकम है, और जो कितना कम पढ़ा हुआ है उस हिसाब से उसकी एनुअल इनकम रह रही है। सो इस तरह से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। ठीक है, मूविंग अहेड। अब देखिए कोरिलेशन क्या है, इट इज अ पैरामीटर टू स्टडी द डिग्री और द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशनशिप तो है बट वो कितनी स्ट्रेंथनड, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, उसको हम लोग किसकी हेल्प से डिफाइन कर पाते हैं, कोरिलेशन की हेल्प से डिफाइन कर पाते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। अब देखिए, इफ x एंड y आर द टू वेरिएबल्स, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट r विल बी कंप्यूटेड एज r will be equal to covariance of x comma y divided by standard deviation of x into standard deviation of y itself। जहां पे covariance of x and y कैसे निकालते हैं, 1 divided by n summation x minus x bar into y minus y bar। अब यहाँ पे x और y is the covariance between x and y, n is the total number of observation, x बार और y बार क्या है, these are the means, और sigma x and sigma y are the standard deviation of the variable x and y itself। अब x बार हम लोग जानते हैं summation x divided by n, that is total number of observation divided by number of observation। Similarly y bar will be calculated। अब यहीं पे sigma x हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ summation x minus x bar का होल स्क्वायर divided by n। Similarly sigma y, that is standard deviation for y, will be calculated as अंडर रूट ऑफ summation y minus y bar का होल स्क्वायर divided by n itself। अब जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है दैट इज r, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पे भाई, n समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ और रहेगी और समीशन x के होल स्क्वायर की वैल्यू कुछ और रहेगी। सिमिलरली n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला को सिंपली अगर आप लोग रिटेन करना चाहते हैं तो n और समीशन को हटा दीजिए, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट में ले लेंगे इसको। सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर इटसेल्फ। सो इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाइड वे में आप लोग याद रख सकते हैं इस तरह से, जहां पे आप लोगों ने क्या किया, n और समीशन को रिमूव कर दिया इस फॉर्मूला में से। मूविंग अहेड, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व आउट अ क्वेश्चन। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा, एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग डेटा दिया हुआ है। ठीक है, सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो यहाँ पे निकालना है हम लोगों ने कि अगर एक्सपोर्ट जो है वो 42 है तो हमारा इंपोर्ट जो है 56 यूनिट दी गई है। ठीक है, सो क्या जो है वो इन वेरिएबल्स के बीच में जो है कोएफिशिएंट देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे ये x हो गया हमारा, ये y हो गया। अब सिंपली हम लोगों ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, दैट इज r इटसेल्फ, जो कि हम लोगों ने अभी देखा कि एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई का
whole square itself. So this is how correlation coefficient will be calculated. अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज तो गिवन है आप लोगों को, हम लोगों ने यहाँ पे एक्स वाई निकालना है, x का होल स्क्वायर निकालना है, x स्क्वायर निकालना है, y स्क्वायर और y का होल स्क्वायर निकालना है. सो कैसे निकालेंगे, x और y की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, x का स्क्वायर ले लिया मतलब 42 का स्क्वायर, सिमिलरली 44 का स्क्वायर, इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर ले लिया तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई. सिमिलरली y स्क्वायर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इस 56 का स्क्वायर कर लिया तो y स्क्वायर मिल गया हम लोगों को. अब एक्स वाई कैसे निकल जाएगा, x इंटू वाई दैट इज 42 इंटू 56 कर लेंगे तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी. सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए हम लोगों ने रिस्पेक्टिव वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया. अब इनका टोटल कर लिया हम लोगों ने, ठीक है. टोटल करने के बाद कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 7 इटसेल्फ. सो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मीन की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है. अभी इन्हीं वैल्यूज को हम लोग जो है अपने फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे एंड वी विल बी एबल टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अब देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया आर को याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला है ये. अब यहाँ पे एक्स वाई हम लोगों ने निकाल लिया, एक्स वाई की वैल्यू कौन सी लेंगे, जो मीन निकालने के बाद जो वैल्यू आई है 4067, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू. सिमिलरली एक्स की वैल्यू कौन सी ली हम लोगों ने यहाँ पे 64.57, जो मीन निकालने के बाद एक्स की वैल्यू आई. बाकी भी सारी मीन वाली वैल्यूज को ही लेंगे हम लोग. y की वैल्यू भी हम लोगों ने 61 ली, देखिए यहाँ पे 61 इज द वैल्यू ऑफ मीन फॉर y. और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 467.14, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर की जो मीन वाली वैल्यू आई थी उसको एक्स स्क्वायर की जगह रख लिया. अब ये एक्स का होल स्क्वायर ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो एक्स की मीन की वैल्यू आई हुई है इसी वैल्यू का स्क्वायर कर लेंगे, 64.57 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे को क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास एक्स की होल स्क्वायर की वैल्यू. सिमिलरली वाई की जो मीन वाली वैल्यू है उसका जब स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू. सिंपली इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट ऑन करना है एंड वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द आर दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इटसेल्फ. मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिग्रेशन के बारे में. सो देखिए रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस दैट एस्टिमेट्स द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है वो की जाती है विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इटसेल्फ. अब देखिए इफ द रिग्रेशन हैज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोल देंगे. If it has more than one independent variable, then it is known as multiple linear regression itself. और regression को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, y is equal to a plus bx itself. सिंपली आप लोग ध्यान में रखेंगे इस चीज को. अब देखिए now there is a homework question for you guys कि आप लोगों के पास जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यूज गिवन है, you need to calculate the value of export if the import is 70 itself. जैसे यहाँ पे 42 अगर import है तो export की वैल्यू 56 है, 66 अगर import है तो export की वैल्यू 58 है. उसी तरह से अगर ये पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज 70, मतलब यहाँ पे अगर 70 हो तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, किस तरह से आप लोगों ने जो है वो इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है. अब देखिए रिग्रेशन का मैंने आप लोगों को बताया y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हमारा फॉर्मूला देखने को मिलता है हम लोगों को. तो सबसे पहले b को हम लोग कैलकुलेट करेंगे. b को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, b विल बी एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इटसेल्फ. ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है b की वैल्यू को निकाल लेंगे. अब a की वैल्यू को हम लोग यहीं से निकालेंगे जब b की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास. सो हम लोग a की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार इटसेल्फ. सो b की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली होगी, x बार की वैल्यू. अब देखिए ये हमारे पास x है, ये y है. आप लोगों ने x और y की वैल्यूज गिवन है, आप लोगों को x बार निकालना पड़ेगा. ठीक है, x बार निकालेंगे हम लोग, x बाय x और y निकालना है. तो आप लोग सिंपली जैसे मैंने आप लोगों को कोरिलेशन वाला क्वेश्चन करके दिखाया उसी तरह से टेबुलर फॉर्म में जो इन वैल्यूज को निकालेंगे पहले हम लोग, और फिर अल्टीमेटली इन फॉर्मूलाज के अंदर पुट ऑन करके हम लोग जो है वो निकाल लेंगे कि अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी अगर इंपोर्ट जो है हमारा 70 रहेगा. सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइज. मैंने आप लोगों को प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है. ठीक है, सो आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर भाई व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट जो है हमारा 70 रहता है. इसके अलावा आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि अगर आप लोग CIB 2025 साइकिल के अंदर जो एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग ABM के हमारा जो एडुटैप के द्वारा मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है इस कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों के चारों कंपोनेंट्स ABFM, BFM, ABM और BRBL चारों कंपोनेंट्स को कवर किया जाएगा, जहां पे लाइव क्लासेस, कंसेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी. सो अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए या फिर आप लोग एक प्रॉपर डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल अप्रोच के थ्रू जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इस मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं. ठीक है,
सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। एक्चुअल में अगर ये सेशन आप लोग पसंद कर रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।